ये मेरा साथ एक्सीडेंट हुआ था। मैं 7 साल का था। तो मेरे को मेन हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो 7 साल की एज में, इट वाज इन द ईयर 2005। तो उसके बाद लाइफ थोड़ी अपसेट डाउन हुई कि बिकॉज एवरीथिंग सीम्ड न्यू टू मी, कि सब कुछ सीखना, सब कुछ करना। बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। तो तुम्हारे माइंड में दो चीजें चलती है कि यार इन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं, पीछे कुछ पूछा नहीं, तो सीधा बोल दिया बस तू आ जा, कि तू बाकी सबकी स्ट्रेस छोड़ दे। मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ बरनाला, पंजाब से। और ये मेरा साथ एक्सीडेंट हुआ था। मैं 7 साल का था। तो मेरे को मेन हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो 7 साल की एज में, इट वाज इन द ईयर 2005। तो तब मैं हॉस्पिटल रहा था 1 से 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। तो उस टाइम मेरी वेन्स बिल्कुल डैमेज हो गई थी। तो हाथ की वर्किंग नहीं थी, तो वेन्स से ब्लड थ्रू नहीं जा रहा था मेरे। तो अल्टीमेटली उनको एम्पुटेट करना पड़ा। तो उसके बाद लाइफ थोड़ी अपसेट डाउन हुई कि बिकॉज एवरीथिंग सीम्ड न्यू टू मी, कि सब कुछ सीखना, सब कुछ करना। बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। माई फादर एंड माई मदर, दे बोथ वर वेरी सपोर्टिव। कि मेरे को ध्यान है, मैं जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था और डॉक्टर ने बोला था नाउ ही इज फिट, तो नेक्स्ट डे ही मेरे मदर और मेरे फादर ने मेरे को प्रोस्थेटिक्स लगवा दिए थे। तो पहले तो प्रोस्थेटिक्स के साथ सब सीखा, कि सब कुछ पहले प्रोस्थेटिक्स के साथ लिखता था, फिर प्रोस्थेटिक्स के साथ कुछ पकड़ना, सब करना। पर कई बार ऐसा होता था कि खाना वाना नहीं खा पाता था, वो मैं डिपेंडेंसी थी। तो मेरे ना स्कूल में एक टीचर थे, सुमन मैम करके। तो वो क्या करते थे कि वो ना अपना खाना छोड़ के मेरे को खाना खिलाने आते थे पहले। तो ऐसा चला कुछ 3-4 साल। तो मेरे को ना खुद से अंदर से थोड़ा इरिटेशन सा होने लग जाता था कि मैं सब पे डिपेंडेंट क्यों हो रहा हूँ, कि चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे टीचर्स हों, तो कि मैं खुद कर सकता हूँ। तो मैं 6th में था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्चुअली में सोचा कि आई डू एवरीथिंग विदाउट द प्रोस्थेटिक्स नाउ। कि मेरे पास ना ये एल्बो थी। तो एल्बो से मेरे को था कि मैं एल्बो को ना, एल्बो के आगे वाले पार्ट को मैं मसल्स बना लूंगा, कि फिंगर्स बना लूंगा उन्हें, एंड आई वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं 6th में था। तो मैंने ना, मैं क्या करता था, मैं मेरे जब समर ब्रेक्स होती थी ना, तो मैं एक रूम मैंने लॉक कर लेना, और मैंने ना लिखना स्टार्ट किया बिना प्रोस्थेटिक्स के। तो पहले तो मैं लिखा, मैं 1-1.5 महीना पूरा लिखा। घर पे किसी को नहीं पता था, ना मम्मा को, ना पापा को, ना मेरी छोटी बहन को, कि मैं ये कर रहा हूँ। तो जब मैं 1-1.5 महीने बाद श्योर हो गया कि हाँ मैं इनके बिना लिख सकता हूँ, तो मैंने तब उनको बताया कि मैं इनके बिना लिख सकता हूँ। और फिर मेरा स्कूल स्कूल भी बहुत सपोर्टिव था। कि उन्होंने क्या करते थे कि वो मेरे को ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस भी, वो मेरे को साइड में, मतलब एक अलग से क्लासरूम दे देते थे, वहां पे मैं प्रोस्थेटिक्स उतार देता था और बिना प्रोस्थेटिक्स के पेपर लिख सकता था। और उन्होंने उतना ही सपोर्ट मेरे को किया। बट अल्टीमेटली 9th स्टैंडर्ड थी, जब एक दिन है कि ऐसे सुबह मैं तैयार हो रहा था, और तैयार होते होते तो प्रोस्थेटिक्स मेरे फादर या मदर में से कोई पहनाता था मुझे। तो वो मेरे को पहनाने लगे। 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट डे था। तो मैंने उन्हें उस दिन बोला कि यार आज मैं प्रोस्थेटिक्स नहीं लगा के जाऊंगा, कि आई वॉन्ट टू बी डन अवे विद इट, कि आई डोंट वांट टू वेयर देम एनी मोर। कि तो मेरे ऑब्वियसली मेरे फादर और मदर का कंसर्न था कि कैन यू डू इट विदाउट द प्रोस्थेटिक्स। तो मैंने कहा यस आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट द प्रोस्थेटिक्स नाउ, कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू गो आउटसाइड एंड टू फेस द वर्ल्ड। तो और उन्होंने मेरे को कभी क्वेश्चन नहीं किया इस चीज पे। मैं कोई भी मैंने डिसीजन लिया कि अकॉर्डिंग टू माई विल, तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो एनवायरनमेंट थोड़ा नया था। तो क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट से लोग आए थे, तो मैं फिर एक वो हो जाता है कि तुम पहली बार अपने शहर से बाहर गए हो, यू आर इन टू न्यू वर्ल्ड, न्यू एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ पे मैंने खुद को एडजस्ट करा वहाँ पे। और ड्यूरिंग द होल जर्नी मेरे सेट ऑफ फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, जितने भी रहे थे। दे वर ऑल वेरी काइंड, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव, एंड दे डिड नॉट लुक डाउन अपॉन मी, दे ट्रीटेड मी एज एन इक्वल। और मैं शुरू से वही चाहता था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे को सिंपथाइज करे किसी भी एंगल से, बिकॉज मैंने सब खुद सीखा, मतलब आफ्टर माई इंसिडेंट। और मैंने यही सोचा कि आफ्टर इफ आई हैव लर्नड इट माई वे, तो आई डोंट वांट एनीवन टू सिंपथाइज ऑन इट। तो फिर उसके बाद मैं जब अल्टीमेटली मैं ग्रेजुएट हुआ, तो जैसे सर ने भी बताया था, मैं पहले कोचिंग ले रहा था, कन्वेंशनल कोचिंग में ले रहा था। तो बट फिर ना पंजाब का पेपर आया था 2023 में।
तो मैंने मेंस लिखा था उसका, तो मेंस अल्टीमेटली मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो फिर मेरे को सर जीपी सर का उस टाइम पता लगा था, क्योंकि वहाँ पंजाब का सर का रिजल्ट आया था और सर के 14 स्टूडेंट्स लगे थे। तो सर का मेरे को तब पता लगा। तो ऐसे ही ना मेरे मम्मा बैठे थे, तो मेरे मम्मा मेरे को ना फेसबुक पे वो स्क्रॉल कर रहे थे, तो जीपी सर का एक आर्टिकल आया था उस दिन। तो उन्होंने मेरे को भेजा और मेरे को बोलते कि इनके बारे में पता करवा के बताओ। तो फिर मैंने अपने मास्टर जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि आप एक बार बात करो। तो जीपी सर ने मेरे को, मैं बरनाला से आता था, मैं बरनाला रहता था, तो उन्होंने मेरे को बोला अगले दिन ही बोलते कि आ जा, तू क्लास आ जा। तो मैं ऑफिस आया सर के पास अगले दिन। तो अब मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि मेरे को सर ऐसा बोल देंगे कि चल तू कल से क्लास लेगा, कि पढ़ेगा यहाँ पे तू। तो मैं आया, सर ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। बोलते कि पहले कोई प्रीवियस अटेम्प्ट है। मैंने बताया, मैंने कहा कि सर पंजाब का दिया था बट अल्टीमेटली आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर इट। तो सर बोलते कल से आ जा। तो तुम्हारे माइंड में दो चीजें चलती है कि यार इन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं, पीछे कुछ पूछा नहीं, तो सीधा बोल दिया बस तू आ जा, कि तू बाकी सबकी स्ट्रेस छोड़ दे। सर बेसिकली मैं एक वकील रहा हूं। मैंने आपको बताया कि वकालत मेरा पैशन, मतलब मेरा प्रोफेशन था। ये तो एक मेरा पैशन हो गया और सरकमस्टांसेस मैंने एक्सप्लेन किए। अब जिस जुडिशरी ने मेरे को यहां तक पहुंचाया है, हिंदुस्तान में आज भी, इस देश में, भारतवर्ष में या हमारे इंडिया में आज के दिन भी यदि किसी चीज की कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट बची हुई है, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बची हो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बची या लोगों का भी भरोसा है, तो वो जुडिशरी पे। और जुडिशरी पे इसलिए भरोसा बचा हुआ है कि वो जुडिशरी उनकी एक अंतिम होप है या लास्ट होप है, उनकी एक अंतिम आशा है। तो मेरा फर्ज भी बनता है और मेरी दिली इच्छा भी है और मैं दिल से चाहता भी हूं कि देश के लोगों की होप ना टूटे। और जो होप होती है ना, वो सिर्फ मेजों, कुर्सियों से, बिल्डिंगों से नहीं बनती, वो जो उसको मैन करते हैं ना, उन पे बनती है। एंड जजेस आर द पर्सन, जजेस आर द पीपल। जो लोग जज है ना, वो ही उस भरोसे को कायम रख सकते हैं। और मेरे को जब एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिस व्यक्ति ने 3 से 3.5 डिकेड्स जो है ना इस प्रोफेशन में लगाए और जो कुछ कमाया, जो कुछ पाया यहीं से पाया, जो कुछ दिया यहीं दिया, तो उस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी थी, तो जब ये क्लास स्टार्ट हुई तो मुझे ये था कि बच्चे कहते कि हमारे पास देने को फीस नहीं है, फी नहीं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैंने कहा आपके पास देने को बहुत कुछ है। वो कहने क्या लगे, मैंने कहा यू आर टू गिव एन ओथ, यू आर टू टेक एन ओथ। जो मुझे आपने ये तय कहना है कि यदि मैं इस क्लास से पढ़ के कभी जुडिशियल ऑफिसर बनता हूं, तो जिंदगी में कभी कोई हेरा फेरी, बेईमानी, ठगी, भाई भतीजावाद कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं एक बहुत बेहतरीन इंसान के तौर पे, एक बेहतरीन ईमानदार अफसर के तौर पे कार्रवाई करूंगा। तो जब हमारी क्लास शुरू होती है या जब कोई नए बच्चे आते हैं डेली का, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये विद इन, तो इसलिए ये नहीं कि हर घंटे के बाद या 2 घंटे बाद, या जब भी नए बच्चे ऐड होते हैं तो आई रिपीटेडली, मैं टाइम टू टाइम बच्चों से ये वादा करवाता रहता हूं। और मैंने इनको कहा हुआ है कि मतलब मेरे साथ कोई आपका विश्वासघात नहीं है, इससे बड़ा विश्वासघात नहीं है जिस दिन आप कभी कोई बेईमानी वाला काम करोगे जुडिशियल अफसर बनने के। तो यदि मेरे इसको आप नहीं ना विश्वासघात मेरे साथ करना चाहते, आप समझते हो कि ही हैज डन समथिंग फॉर मी, यू आर टू डू समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर द जुडिशरी, फॉर द इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू मैन। ये इसके पीछे मकसद है। तो मैं नॉर्मली करता हूं, मैं अभी भी जब क्लास शुरू करता हूं, कई बार बीच बीच में मैं कहता रहता हूं, तो मैं आज भी कह रहा हूं उनको, क्योंकि आज जो जुडिशियल अफसर बने हैं तो उनके लिए भी ये दोबारा से एक ओथ है। और बाकी बच्चे जो आज आए हैं, आज तो मोस्टली स्टूडेंट्स गए हुए हैं, आज उनका एग्जाम है सेबी का और कई तरह के एग्जाम साथ साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।